नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत की आत्मा से जुड़ा है और एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक है भारत में कृषि का इतिहास। ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। भारत में खेतीबाड़ी की शुरुआत आज से लगभग 8 से 10 हज़ार साल पहले नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ सबसे पुराने सबूत मिलते हैं जहाँ जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती थीं। इसके बाद आई सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक बहुत ही एडवांस सभ्यता थी। यहाँ के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे बल्कि उन्होंने सिंचाई यानी इरिगेशन के बेहतरीन तरीके भी विकसित कर लिए थे। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने गुजरात के गिरनार में 3000 BCE में आर्टिफिशियल जलाशय बनाए थे। हल का इस्तेमाल, फसलों को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार, ये सब उस दौर में होता था। इसके बाद वैदिक काल आया जिसमें लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा और खेती और आसान हो गई। मौर्य साम्राज्य के समय तो एग्रीकल्चर को और भी बढ़ावा मिला। राज्य की तरफ से सिंचाई के लिए बांध और नहरें बनाई गईं। जमीन का सर्वे होता था और मौसम का भी ध्यान रखा जाता था। मेडिवल पीरियड यानी मध्यकाल में भी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही। मुगल काल में, खासकर अकबर के समय में, राजा टोडरमल ने जमीन के माप और लगान के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम बनाया था जिसे जब्त सिस्टम कहते हैं। इस दौरान मक्का, आलू और तंबाकू जैसी नई फसलें भी भारत आईं जो यूरोपियन ट्रेडर्स अपने साथ लाए थे। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ब्रिटिश राज और भारतीय कृषि। अंग्रेजों के आने से भारतीय खेती का पूरा ढांचा ही बदल गया। उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया, मतलब किसानों को खाने वाली फसलें जैसे चावल गेहूं की जगह कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया। नील, कपास, अफीम और चाय जैसी फसलें जिनकी जरूरत ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को थी। इसके साथ ही उन्होंने जमीन पर लगान वसूलने के लिए 3 नए सिस्टम लागू किए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ। इसमें जमीन का मालिक जमींदार होता था और वो किसानों से लगान वसूल कर अंग्रेजों को देता था। लगान की दर बहुत ज्यादा थी जिससे किसान कर्ज में डूबते चले गए। दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम, जो साउथ इंडिया में लागू हुआ। इसमें सरकार सीधे किसानों से लगान लेती थी जिन्हें रैयत कहा जाता था। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी लगान की दर बहुत ज्यादा थी और समय पर ना चुका पाने पर जमीन छीन ली जाती थी। और तीसरा था महालवाड़ी सिस्टम, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में था। इसमें पूरे गांव या महाल से एक साथ लगान तय किया जाता था। इन सभी सिस्टम्स का नतीजा ये हुआ कि भारतीय किसान गरीब और कर्जदार हो गया। उसकी अपनी ही जमीन पर उसका कोई हक नहीं रहा। इसी दौर में भारत ने कई बड़े अकाल भी देखे जिनके पीछे अंग्रेजों की नीतियां एक बहुत बड़ा कारण थीं। आज़ादी के बाद 1947 में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश का पेट भरना। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म करने जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन असली बदलाव आया 1960 के दशक में, जिसे हम सब ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब भारत खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। तब MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक क्रांति शुरू हुई। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों का इस्तेमाल किया गया, खासकर गेहूं और चावल के लिए। इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सिंचाई के साधनों का जमकर इस्तेमाल हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके सेंटर बने। नतीजा, भारत कुछ ही सालों में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव असर भी हुए, जैसे जमीन की क्वालिटी खराब होना और अमीर गरीब किसानों के बीच का फर्क बढ़ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ देश में और भी कई क्रांतियां हुईं, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसकी वजह से भारत दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। इसी तरह मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन और तिलहन यानी तेल वाले बीजों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन भी हुआ। आज भारतीय कृषि एक नए मोड़ पर खड़ी है। हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और किसानों की आय जैसी नई चुनौतियां हैं। सरकार इनाम और PM किसान जैसी स्कीम्स के जरिए इन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत में कृषि के हजारों साल के सफर की कहानी। सिंधु घाटी के हल से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन के ट्रैक्टर तक ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। उम्मीद है ये ओवरव्यू आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। ऑल द बेस्ट।